हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम के राणा। सक्सेस की फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं पारा टीचर संबंधित अपडेट लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बाबत में झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा एक लेटर निकाली गई है, जिसमें पारा टीचरों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि क्या पारा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस बनाना क्या अनिवार्य है? आखिर ऐसा दबाव क्यों डाला जा रहा है? यहाँ पर मैं विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ कि आखिर ये दबाव क्यों डाला गया और क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को ईएल अर्थात अर्जित अवकाश मिलता है। सरकारी शिक्षकों की तरह ईएल अर्जित अवकाश और 6 महीना चिकित्सा अवकाश क्या पारा शिक्षकों को मिलेगी? क्या यह सुविधा राज्य सरकार पारा टीचरों को देगी? अगर सरकारी शिक्षक सेवानिवृत्ति के वक्त अर्जित अवकाश का लाभ नहीं लेते हैं तो उनको उनके ईएल कार्य दिवस का जोड़कर भुगतान किया जाता है। अर्थात जब वे रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें ईएल का सारा पैसा जो है तो जोड़ करके दिया जाता है। बायोमेट्रिक पर अष्टमंगल के कुछ डिप्लोमेटिक सरकारी समर्थन करने वाले सदस्य से कुछ पारा टीचर पूछना चाहते हैं कि अगर 16 सीएल के उपरांत कोई पारा शिक्षक गंभीर बीमारी या किसी और कारण से अवकाश में रहते हैं तो उसे किस कैटेगरी का अवकाश मिलेगा? क्या ये डिप्लोमेटिक एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा बता सकते हैं कि वह पारा अवैतनिक नहीं होंगे? अवैतनिक लेंगे तो क्या सेवा टूट नहीं होगी? या कर्तव्यहीनता का आरोप लगा कोई पदाधिकारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल सकते? बर्खास्तगी की अनुशंसा नहीं कर सकते? बायोमेट्रिक सिस्टम पर अटेंडेंस उसी शर्त पर सहमति प्रदान की जाए कि हमें 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश के अलावा मेडिकल लीव, अर्जित अवकाश अर्थात ईएल भी दिया जाए। इन सभी शर्तों को मनवाने के बाद ही बायोमेट्रिक सिस्टम पर अटेंडेंस बनाने को तैयार हों। दोस्तों, यहाँ पर और सोचने वाली बात होती है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर जिस कायम है, अतः इस संशय का पटाक्षेप करते हुए कहना है कि वर्तमान हालत में ठंडे दिमाग से सोचने पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करने के लिए पारा टीचरों के पास और कोई उचित जगह है भी नहीं, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकार ने शिक्षकों की ससमय उपस्थिति की मॉनिटरिंग के लिए लागू किया है। भविष्य में शिक्षा विभाग या कोर्ट पूछे कि पारा शिक्षक बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई इसका सटीक जवाब पारा टीचरों के पास है भी नहीं। और समान काम का समान वेतन का दावा भी खोखला साबित हो सकता है। बतौर शिक्षक या पारा शिक्षक कम वेतन का हवाला देकर अपनी मांगों के समर्थन में अन्य सभी कार्यों का विरोध तो कर सकते हैं, परंतु समय पर स्कूल पहुंचने एवं पठन संबंधी किसी भी तरह के निर्देश का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले दिनों आंदोलन में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं आम जनता का समर्थन पारा टीचरों को मिला और बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। बायोमेट्रिक का विरोध को सरकार गलत तरीके से पेश करेगी। विगत सितंबर से पारा शिक्षक मानदेय भुगतान के लिए तरस रहे हैं। अधिकांश पारा शिक्षक रोजमर्रा की जरूरत की पूर्ति को लिए तरस रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पारा टीचरों की उपस्थिति बायोमेट्रिक में नहीं होने के कारण अनुपस्थिति करार देते हुए मानदेय भुगतान करने में किस करेगी। जब पारा शिक्षक ससमय ड्यूटी करते हैं तो सही ढंग से पठन पाठन करते हैं और आज नहीं तो कल बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनवाना ही होगा, तो बेकार में एक इल्ज़ाम क्यों लें? इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए पारा टीचरों को सोचना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम्स में अटेंडेंस बनाया जाए या न बनाया जाए। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर पारा टीचर बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो उनका मानदेय रोक दिया जाएगा, और बनाते हैं तो सरकारी शिक्षक के जैसा मेडिकल लीव और ईएल भी मिलना चाहिए। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि पारा शिक्षक जो हैं वह अपोह की स्थिति में है, क्योंकि सरकार द्वारा यहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस बनाना है, और एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेताओं के द्वारा भी किसी तरह की कोई बयान क्लियर रूप से नहीं आया है, जिसके वजह से पारा शिक्षक जो हैं वो अपोह की स्थिति में है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस बनाया जाए या न बनाया जाए। कुछ नेताओं का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम में अटेंडेंस बनाया जाए और कुछ नेताओं का कहना है कि नहीं बनाया जाए। तो इस प्रकार से पारा शिक्षक जो हैं सो खुद को उहापोह की स्थिति समझ रहे हैं कि आखिर करना तो करना क्या है। दोस्तों, जैसा कि कुछ शिक्षकों द्वारा सूचनाएं आ रही है कि झारखंड में
कुछ पारा शिक्षक जो हैं वो बायोमेट्रिक सिस्टम्स में अटेंडेंस बना रहे हैं और कुछ शिक्षकों के द्वारा सूचनाएं जो आ रही है उसके अनुसार बायोमेट्रिक सिस्टम्स का विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि वे बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस बनाएंगे तभी उनका मानदेय भुगतान किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, वस्तु स्थिति को समझते हुए पारा टीचर खुद समझ सकते हैं कि उन्हें बायोमेट्रिक सिस्टम्स में अटेंडेंस बनानी है या नहीं बनानी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पारा टीचर संबंधित इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और भी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अंत में एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो लिंक शेयर तथा लाइक करें।